जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। 1200 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए। 1200 पॉइंट्स इतने बड़े लेवल पर 1% शायद देखने में कोई इतना अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज अच्छे वॉल्यूम भी आए। ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में, स्टील सेक्टर में हमें बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। कुछ खबरें भी हैं इस हवाले से, लेकिन मार्केट जिस तरह से अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से डबल टॉप बनाने जा रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से कि गुज़िश्ता कुछ अरसा जो है वो मार्केट में पैनिक भी रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मार्केट में आज अच्छी मूव थी। हफ्ते का जो आगाज़ है वो अच्छा हुआ है। यकीनन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मामलात जो है वो आगे भी बेहतर रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करता चलूँ कि देखिए, इतने बड़े लेवल पर 2-4 हज़ार पॉइंट्स का निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए इस चीज़ की तरफ जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद उनको थोड़ा-सा मार्केट के डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। मार्केट रेंग-रेंग कर चलेगी और इतने बड़े लेवल पर मार्केट को रेंग-रेंग कर ही चलना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि 4-4 हज़ार या 5-5 हज़ार पॉइंट्स जो हैं, ये मार्केट को नहीं डालने चाहिए। एज़ ए ट्रेडर, एज़ ए छोटे से एनालिस्ट के, मैंने ये इस चीज़ को महसूस किया है कि जिस दिन मार्केट 1200, 1500, 800 पॉइंट्स डालती है, तो ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो जनरेट होती हैं। बाकी माशाल्लाह से आप लोग जो है वो भी एक्सपीरियंस रखते हैं। आप मेरी इस राय से जो है वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हैं जिस वक़्त मार्केट में बहुत ज़्यादा मार-धाड़ ना हो रही हो। जब मार-धाड़ हो रही हो तो बेसिकली उसका नुकसान ये होता है कि जो आपका रिस्क है उसको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो अपना-अपना काम करने का तरीकाकार है। आगे चलते हैं जी। 1248 पॉइंट्स जो हैं, 12 साढ़े 1200 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर में 32 कंपनीज़ हैं और माशाल्लाह से तकरीबन हर सेक्टर से अगर कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स जो छोटे सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पर, उनमें से भी हमें कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आई। हमारे हाथ जो लगी हैं आज, उसमें बीएफ एग्रो में से तो आज बहरहाल हम जो है वो एग्ज़िट ले गए थे। एक तो फैसल बैंक है, लेकिन ये हमारी, मैं इसको ज़्यादा इसलिए कंसीडर नहीं करता क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल है। तो इन्वेस्टमेंट की कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ज़्यादा वीडियो में डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो हमारे मामला थोड़े से ढीले-ढीले से चल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोहिनूर स्पिनिंग मिल जो है, कोसम, ये हमारे हाथ लगा। इसको हम काफ़ी दिनों से कीप कर रहे थे। कोई आज की कॉल नहीं थी ये, इसको हमने फ्राइडे को भी कीप कर रखा था और नज़र थी हमारी इसके ऊपर कि ये चांसेस हैं कि अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो जो है वो गेन कर सकता है। तो एक तो ये हमारे हाथ लगा, अच्छा रहा इस पे सिलसिला। देन अगर हम देखें तो इसके साथ ट्रीट जो है ये हमारे हाथ लगा। तो 2 जो हैं जी, हम अगर हम कहें कि 2 अपर कैप जो हैं वो हमारे हाथ लगे। इसके अलावा स्विंग की कॉल में टीपीएलआई इंश्योरेंस था, वो भी अपर कैप हुआ, बाद में फिर उसका कैप खुल गया। कुछ इस तरह से मामलात जो हैं वो मिल-जुल के सूरत-ए-हाल बहरहाल अच्छी रही। बुरा आज का दिन जो है वो नहीं रहा। आगे चलते हैं जी, कुछ सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। सेक्टर वाइज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने कमबैक किया, जिसमें बीआईपीएल और फैसल बैंक जो है बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो बैंक्स हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए मार्केट जब भी हाई बनाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिस सेक्टर या जिन शेयर्स को लेकर मार्केट ने दिसंबर में हाई जो था वो बनाया था, उसी तरह से मार्केट जो है वो उन्हीं शेयर को लेकर जो है वो दोबारा से हाई बनाएगी। मार्केट में ऐसा हुआ नहीं करता। मार्केट में जो आप यूँ कह लीजिए कि जो शेयर्स की जो सिलेक्शन है वो बदलती रहती है। तो हमने चलना है मार्केट के साथ। हमारी अपनी मेरी ज़ाती तौर पर कोई ये राय नहीं है। मैं तो मार्केट में देखता हूँ, हाँ, भई कौन-सी चीज़ है जहाँ पर अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। वो चाहे पहले नीचे था, अब ऊपर है, या जो है वो अब नीचे है, पहले ऊपर था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपॉर्च्युनिटी जो है वो दोबारा से बैंकिंग सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है नए शेयर्स के अंदर। फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी ने कमबैक किया, देन उसके बाद पाकिस्तान एल्यूमीनियम एंड बेवरेजेज़ में बहुत अच्छा जो है वो हमें देखने को मिला। टेक्नोलॉजी एंड देन फिर 20-20, 25-25 पॉइंट्स जो हैं वो हमें आते हुए नज़र आए।
अ, छोटे सेक्टर्स जो हैं उनमें बड़ी परफॉर्मेंस रही है। इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसके साथ जो है मिसलेनियस है, इंजीनियरिंग है, देन सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद पेपर वाले हैं। सूरत-ए-हाल जो है वो छोटे सेक्टर्स में बड़ी कमाल चली है आज। और टेक्सटाइल सेक्टर में एसगर्ड 9 में बड़ा वॉल्यूम लगा है, यूसुफ वीविंग मिल में बहुत लगा है। अब देखिए ये वही शेयर्स हैं जो बहुत ऊपर चले गए थे। लोगों ने इनको पहले ऊपर खरीदा, फिर वो इंतज़ार करते रहे। फिर बाद में लोगों ने जो है वो आज से 1 से डेढ़ हफ़्ता पहले आपको याद होगा मेरी वीडियो के अंदर सारी पोज़ीशंस काट दी। अब वही लोग जो हैं वो दोबारा फिर ऊपर खरीद रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो हैं वो मार्केट को पैसा देकर जाते हैं। ये जो अक्सर आप जो है वो मेरे थंबनेल पर लिखा हुआ देखते हैं ना कि कमाएगा वही जो मार्केट में रहेगा, ये इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये फैसला आपने करना है कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में रहना है। जब तक आप किसी कारोबार का हिस्सा रहेंगे, वहाँ से नफ़ा और नुकसान दोनों का असर आप पर आता रहेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे लोग जैसे ही थोड़ा-सा मामला ख़राब होता है, पोज़ीशनें काट के लॉस बुक करके साइड पे हो जाते हैं। और फिर जब कमाने का वक़्त आता है, चीज़ें प्राइसेज़ फिर ऊपर चली जाती हैं, वो समझते हैं अब मैं खरीदूँगा मज़ीद ऊपर जाएँगी। वही वक़्त होता है बाज़ औक़ात कुछ शेयर्स की वापसी का। तो सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर। आगे चलते हैं जी, मज़ीद बात करते हैं। कुछ रिज़ल्ट का स जो है वो सिलसिला भी है, 1-2 रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये लास्ट पे आपके साथ इंशाल्लाह जो आज की कैंडलस्टिक है, उसकी बात करेंगे। पहली जो एकदम से जो मेरे सामने जो रिसर्च रिपोर्ट आई है, वो अटक सीमेंट के हवाले से है, जिसका ये कहा जा रहा है कि जी ये दिसंबर तक जो है जी वो ₹352 का हो जाएगा। मेरे हाथ इस किस्म की जितनी भी खबरें लगती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अ, हर शेयर के हवाले से मेरी जो राय है वो सिर्फ़ यही होती है कि देखिए इन न्यूज़ को, इन रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़िए ज़रूर, मनो-मानी इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए। तो अगर ये कहते हैं जी 352 का हो जाएगा तो ठीक है, इनकी अपनी राय है। हम बहरहाल इनसे कोई ना तो इख्तिलाफ़ करते हैं, ना हमसे जो है वो इत्तेफ़ाक करते हैं। अगली खबर जो है वो मेरिट के हवाले से है, जिन्होंने फैसला किया है कि ये अपने एसेट्स बेचने जा रहे हैं और आपने पिछले दिनों इसमें बहुत ज़्यादा बूम भी देखा। बस एक चीज़ का आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब घर के बर्तन बेचने की जो है वो नौबत आ जाए, तो फिर उस वक़्त घर की क्या सिचुएशन होती है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर शेयर के अंदर काम करते हैं, ये तो आप दोस्त जानते ही हैं। लेकिन साथ में इन चीज़ों को अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट खबर जो है वो एक साइट के हवाले से है जिसका ईयर एंडेड का रिजल्ट था। देखने में अगर हम देखें तो पिछले साल जो इसकी अर्निंग थी वो ₹161 थी और अब जो है वो 79 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अगर हम इसको ₹80 कंसीडर कर लें और इसको 160 कंसीडर कर लें, तो हमें एक अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें। लेकिन मसला ये है कि अगर आप माज़ी में देखें, तो एक्साइड की जो अर्निंग थी वो पिछले साल ही बहुत ज़्यादा बूस्ट की थी। उससे पहले उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं रही। जंप था पिछले साल और उसमें से अब ₹80 अगर निकल गए हैं, तो फिर भी ₹80 भी एक्साइड की जो अर्निंग है वो इतनी बुरी अर्निंग नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 1 क्वार्टर को या एक जो है वो एनुअल रिज़ल्ट को देख के कंपनी के हवाले से फ़ैसला नहीं करना होता। उसका पिछला भी देखें, उसकी कंटिन्यूटी देखें, वो क्या कंपनी कर रही है, फिर मुल्क के हालात जो हैं वो क्या कह रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि एक्साइड का रिज़ल्ट इतना बुरा नहीं है। अगली खबर जो है वो स्टील सेक्टर के हवाले से है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, जिसने स्टील सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा हमें बूम देखने को मिला। लिस्टेड कंपनीज़ के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं स्टील के हवाले से जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट की जाती हैं, उनके ऊपर जो लगने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी है, उसको 2027 तक एक्सटेंशन मिल गई है। तो डेढ़ से 2 साल जो है वो अब मज़ीद मिल गए हैं इस सेक्टर को। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट और है स्टील सेक्टर का, कि जो फाटा और पाटा की जो स्टील की जो इंडस्ट्री थी, अब उनके ऊपर भी जो टैक्सेस हैं वो पूरे मुल्क के जो दूसरे हिस्सों में पाई जाने वाली कंपनीज़ हैं, उनके बराबर होंगे। तो एक चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो स्टील सेक्टर के अंदर जो है वो अच्छी आज अपॉर्च्युनिटी आज भी मिली है और उम्मीद है कि अगले को 2-4 दिन जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट जो है वो चाइना ने हमारा जो कर्ज़ है वो रोल ओवर कर दिया है, लेकिन ये वो पैसा है जो कि हमारे स्टेट बैंक में पड़ा हुआ है। तो चलें इस बहाने हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो बेहतर रहेंगे। हमने जो पेमेंट्स करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर जो है वो हमारा
ख़ज़ाना जो है वो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर पाएगा। ख़ज़ाना से मुराद जो हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं। बस जी, अब तो खबरें जो है वो इतनी ही थी। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, उसमें स्विंग का भी है, उसमें डे ट्रेड का भी है और उसमें इन्वेस्टमेंट का ग्रुप भी है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये तमाम हमारी जो सर्विसेज हैं, या हमारा आपने व्हाट्सएप चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री है, जिसमें स्टॉक मार्केट के हवाले से अपडेट जो है वो शेयर की जाती हैं। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वहाँ से आप ये चीज़ें जो हैं वो ले लीजिएगा। अगर आपने ग्रुप जॉइन करना है तो दिए गए नंबर पर राब्ता फरमा लीजिएगा। अब चलते हैं जी आगे और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। तो वॉल्यूम अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा ले लें दिसंबर के महीने के बाद से अब तक की क्या सिचुएशन है, तो थोड़ा-सा चीज़ों को जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी कि दिसंबर के महीने से बाद से लेकर अभी तक 6 महीने जो है वो गुज़र चुके हैं, आधा साल गुज़र गया है। तो अब मार्केट में जो एवरेज वॉल्यूम है, हम केएसई 100 की बात कर रहे हैं, वो तकरीबन को 250 मिलियन जो है वो एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो कंसीडर होता है। जिस दिन इतना वॉल्यूम लगता है उस दिन हमें मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि अगर मार्केट में 200 मिलियन के अराउंड अगर वॉल्यूम लगता है तो उसको अच्छा वॉल्यूम मानना पड़ेगा। देखिए वजह क्या है? मैंने ये इसके ऊपर जो है वो बात क्यों की? होता बेसिकली ये है कि जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी आमदनी जो है, वो एकदम से जो है वो 10,000 से 1 लाख रुपया हो जाए और फिर कुछ अरसे के बाद वो वापस जो है वो 20-25 हज़ार पे आ जाए, तो वो जो दरमियान का एक स्पाइक होता है ना, वो बंदे को बड़ा तंग करता है। वो स्पाइक जो है वो आपको एनालिसिस नहीं करने देता। लेकिन जिस वक़्त वो चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज़ होके इंडिकेटर्स को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, तो फिर जो इंडिकेटर्स हैं, वो उसी प्राइस और उसी वॉल्यूम के साथ आपको रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो अब जो है वो चूँकि वॉल्यूम जो है वो इसी पैटर्न के साथ चल रहे हैं, तो अब अगर मार्केट में वॉल्यूम 200 के अराउंड होगा, अराउंड ज़ाहिर-सी बात है हर रोज़ तो 250 नहीं लगेगा ना। तो हमें इस चीज़ के हवाले से अब अपनी जो एनालिसिस है, मैंने तो अपने आप को ये इसका अब आहिस्ता-आहिस्ता जो वो आदी बनाना शुरू कर लिया है कि एनालिसिस में अब वॉल्यूम की जो मामलात होंगे वो किस तरह से होंगे। आप माशाल्लाह से बेहतर समझते हैं। तो आज भी लगने वाला वॉल्यूम जो है, वो अच्छा वॉल्यूम कंसीडर होगा, वो बुरा वॉल्यूम नहीं था। हाँ, अगर आप इसको दिसंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर कहेंगे नहीं जी, वो जी वॉल्यूम नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अब मेरा ख़्याल है कि ये जो स्पाइक थी, ये जो अभी मैंने आपको कहा ना, बताया ना स्पाइक होती है ना एक, अब आप ये देख लें कि ये वाला वॉल्यूम, फिर ये दरमियान में स्पाइक और फिर ये वाला वॉल्यूम। अब आप इसको देख लीजिए कि इस स्पाइक से पहले का वॉल्यूम जो था और उसके बाद का जो वॉल्यूम है, वो अराउंड एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट 200 अराउंड के वॉल्यूम के साथ चलती है, तो उसको अच्छा वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इस चक्कर में रहेंगे कि दिसंबर वाला वॉल्यूम ही लगता रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि मार्केट में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं चूँकि प्राइस एक्शन पर काम करता हूँ, तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो मेरे लिए एक की होती है, तो उसके ऊपर मैंने बहुत नज़र रखनी होती है। तो आज मेरा ख्याल था कि मैं आपसे साथ भी इसको शेयर कर लूँ। आगे चलते हैं जी, मार्केट ने जहां से अपनी वापसी का आगाज किया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, अब मार्केट जो है वो दोबारा से डबल टॉप बनाने जा रही है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज ऐड कर दूं, देखिए हमारी हर वीडियो के अंदर जो है वो दो लेवल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और हर वीडियो में हम बताते हैं कि भाई मार्केट जो है वो यहां पर खड़ी है, अगर इसको ब्रेक कर दे तो आप जो है वो पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है वो पूरी बात तो सुनते नहीं, ना पूरी वीडियो देखते हैं। हाँ, अलबत्ता पर्सनल मैसेज और कमेंट ज़रूर कर देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं था। हालाँकि यार वो आप पूरी वीडियो तो देखें भाई। अब आज भी मैं जो बात करने लगा हूँ, जब असल में बेसिकली होता क्या है, जिस वक़्त कोई बंदा जो है वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाता है ना, फिर उसको समझ नहीं आ रही होती कि इसका वो क्या कहते हैं जी, अपॉर्च्युनिटी मिस करने का की जो मेरी खफ़गी है, वो मैं किसके ऊपर डालूँ? वो फिर कभी यूट्यूब के ऊपर जाएगा, कभी किसी यूट्यूबर को कहेगा, किसी किसी को कहेगा, अगर वो किसी ग्रुप में है तो उसको कहेगा।
लेकिन जब तक हम अपनी गलती खुद नहीं मानेंगे कि हाँ यार मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, तब तक आप एक नई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है, वो ये है कि मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट कल हिट कर सकती है, वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सामने है 1,26,750 की। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अब जो मार्केट के पास जो ज़ोन होगा, अब देखें अगेन मैं ज़ोन की बात करने लगा हूँ और कल अगर मार्केट उस ज़ोन से थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे लोग कहेंगे 1,25,000 के ऊपर इंडेक्स है। 150 पॉइंट्स ऊपर-नीचे होंगे तो वो कहेंगे नहीं जी वो तो जी मार्केट वहाँ पे गई नहीं। तो चीज़ों को समझें। ₹100 का मतलब जिस दिन ₹100 का हो ना, वो स्टॉक मार्केट नहीं होती। तो इस वक़्त जो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस का ज़ोन होगा वो 1,25,000 अ, सॉरी 1,26,500 से लेकर 1,27,000 का ज़ोन होगा और ये वो ज़ोन है जहाँ से मार्केट पहले प्रॉफ़िट टेकिंग ले चुकी है। ये आपके सामने कैंडल बनी हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इस वक़्त मार्केट जो है वो डे के टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप बनाने जा रही है और इस डबल टॉप के नतीजे में मार्केट अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देती है, तो देन हम अगले टारगेट की तरफ देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मेरा जो कंसंट्रेशन होती है, वो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर होती है। लिहाजा कल मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि मेरे पास या मेरे दोस्त अहबाब जितने भी मेरे साथ काम करते हैं, हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं। जब मार्केट इस जोन को क्रॉस करेगी, देन देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ लगता है, कौन से सेक्टर्स लीड करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर है। यानी कि कल हमारा मुकम्मल तौर पर प्रॉफिट टेकिंग का प्रोग्राम होगा। बाकी आप लोग जो है वो अपना फैसला जरूर कीजिए। नई स्ट्रेटेजी बनेगी जिस वक्त मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। हाँ, अगर कल प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले जाती है, तो देन अगेन फिर हम सपोर्ट की बात करेंगे। लेकिन राइट एट द मोमेंट रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को आ रही है। जब ये क्रॉस करेगी तो फिर नई सपोर्ट और नई रेजिस्टेंस बनेगी, उसकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे। बस जी इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ख्याल रखा करें और कोशिश ये करें कि यार इतना अरसा हो गया, कम से कम 3 साल तो मेरा ख्याल है शायद मुझे हो गए वीडियो बनाते हुए। अब कुछ चीज़ों की हमें आदत आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ जो है वो हमें स्टॉक मार्केट को कारोबार समझ लेना चाहिए। कुछ जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें कि जी वो मैं डे ट्रेड करूँ, ना करूँ, वो जी मैं शरिया कंप्लाइन है, ये है, वो है। यार ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इनको अब आप समझ जाइए। पूरा यूट्यूब भरी पड़ी है इसके हवाले से कि आपने क्या काम करना है। मुझे अक्सर दोस्त अहबाब मैसेज करते हैं, देखें जी मैं तो पूरे केएससी ऑल में काम करता हूँ। किसी स्पेसिफिक सेक्टर में या किसी भी हवाले से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे जो है वो अब देखें कोसम के हवाले से, अब लोग कहेंगे जी वो कचरा शेयर है। ओ भाई वो 1 दिन में कितने परसेंट दे गया हमें? हमें तो 2 दिन से उसके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए थे। तो बात करने का मतलब मेरे लिए कोई शेयर कचरा शेयर नहीं है। मेरे लिए तमाम सेक्टर्स जो हैं जहाँ पर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है मैं काम करता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आपने फैसला करना है कि आपने किस सेक्टर और किस शेयर के अंदर काम करना है, लेकिन सबसे पहली चीज़ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग और इस चीज़ से बाज़ आ जाइए। अब ये बाज़ का लफ़्ज़ लो दोस्त जो है वो माइंड कर जाएँगे। आप दोस्त अहबाब ऊपर खरीदते हैं, नीचे बेच जाते हैं। अब जिन्होंने लॉस बुक किया हुआ है वो कम से कम इंतज़ार करें मार्केट के अंदर एक डिप का। अब ये कहना कि मार्केट कभी ज़िंदगी में डिप नहीं लेगी, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। और मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी, मेरा लास्ट से लास्ट, उसमें मैंने आपसे गुजारिश यही की थी कि मार्केट 2 जंगें भुगता चुकी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का भी थोड़ा पाँव जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का मोड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स जो है वो गया 2 ढाई लाख के ऊपर। बस मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती रहेगी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग कहते हैं बाय ऑन डिप। वीडियो बहुत लंबी होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।